राजस्थान के दिल में बसा एक ऐसा शहर जो सोने की तरह चमकता है। जहाँ हवा में है रेत की खुशबू और हर दीवार सुनाती है राजपूताना शान की कहानी। स्वागत है आपका स्वर्ण नगरी जैसलमेर में, जिसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की सुनहरी रेत, प्राचीन हवेलियाँ और लोक संस्कृति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अगर आप रॉयल्टी, इतिहास और डेजर्ट एडवेंचर इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो जैसलमेर आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसलमेर पहुंचा कैसे जाए। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो भारत के कई बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें जैसलमेर के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपके शहर से सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप जोधपुर तक आ सकते हैं और फिर वहां से जैसलमेर जा सकते हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन शहर के बिल्कुल करीब है, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जैसलमेर एयरपोर्ट अब ऑपरेशनल है। आप अपने देश के कई बड़े शहरों से सीधी या कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर जैसलमेर आ सकते हैं। एयरपोर्ट शहर से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो लैंड करते ही आप कुछ ही मिनटों में गोल्डन सिटी के दिल में पहुंच जाते हैं। आप बस से भी जैसलमेर जा सकते हैं। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अहमदाबाद एवं अन्य शहरों से फ्रीक्वेंट बसें मिल जाती हैं। और अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो मान लीजिए सफ़र ही मंजिल बन जाएगा। सड़कें सुनहरी रेत के बीच से गुजरती हैं और घाटी जैसे रेगिस्तानी दृश्य पूरी यात्रा को सिनेमैटिक बना देते हैं। अब जान लेते हैं आप जैसलमेर में कहाँ ठहर सकते हैं। जैसलमेर में आपको हर बजट के हिसाब से ठहरने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप हेरिटेज वाइब में रहना चाहते हैं तो जैसलमेर फोर्ट या हवेलीज में रुक सकते हैं। अगर आपका मन डेजर्ट एक्सपीरियंस का है तो सैम ड्यून्स या खुरी के पास के डेजर्ट कैंप्स में रुकिए। यहाँ शाम को लोक संगीत एवं डांस के साथ वो असली राजस्थानी अनुभव मिलता है जिसकी झलक तस्वीरों में नहीं दिल में बसती है। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो शहर में कई गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स हैं जो साफ सुथरे और आरामदायक हैं। मैं रुका था होटल किला व्यू में, जिसकी दूरी जैसलमेर रेलवे स्टेशन से 1.6 किलोमीटर है। मैंने इसकी बुकिंग गोआईबीबो से की थी और मुझे यहाँ पर 1000 में रूम मिली थी। मैं आपको रूम कैसी थी वो भी दिखा देता हूँ। रूम 1000 रुपीज़ के हिसाब से बढ़िया थी और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है और रूफटॉप कैफे से जैसलमेर फोर्ट का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जैसलमेर में लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि अगर आपको शहर अच्छे से घूमना है तो एक सही ट्रांसपोर्ट प्लान होना ज़रूरी है। डे 1 के लिए मैंने सिटी की सारी साइट सीइंग के लिए स्कूटी या बाइक की जगह एक ऑटो रिक्शा 600 रुपीज़ में बुक किया था। अगर आपको स्कूटी या बाइक बुक करनी है तो 300 से 400 में मिल जाएगी। सिटी के रास्ते कई जगह नैरो हैं, वहाँ से आपको स्कूटी या बाइक निकालने के लिए मुश्किल होगी और कहीं कहीं पार्किंग का भी इशू हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑटो रिक्शा ही बुक कीजिए। डे 2 और डे 3 के लिए मैंने 5500 में कार बुक की थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि डे 3 पर मुझे तनोट माता मंदिर और उसके बाद इंडो पाक बॉर्डर की तरफ जाना था और इंडो पाक बॉर्डर की तरफ जाने वाले रूट पर केवल कार्स अलाउड हैं। तो डे 2 और 3 के लिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चुनिएगा। अब बात करते हैं जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय कब है। जैसलमेर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों का समय सबसे अच्छा है। इन महीनों में रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलती हैं, दिन आरामदायक होते हैं और आप बिना गर्मी से परेशान हुए किला, हवेलियाँ, ड्यून्स सब आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी दौरान होता है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। अगर आप कल्चर और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फेस्टिवल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जैसलमेर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मेरा टोटल 3 दिन का प्लान था। डे 1 को मैंने जैसलमेर सिटी और सिटी के आसपास मौजूद सभी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। मैंने अपने डे 1 की शुरुआत की मंदिर पैलेस से। ये पैलेस कभी जैसलमेर के महाराजा का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था। आज भी यहाँ आकर वो राजसी माहौल साफ महसूस होता है और ये एक हेरिटेज होटल भी है।
मंदिर पैलेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है जवाहर विलास, जिसकी एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। पार्ट बी है झनाना महल, जिसकी एंट्री टिकट है 80 रुपीज पर पर्सन। अगर आप दोनों हिस्सों को एक साथ देखना चाहते हैं तो इसका जॉइंट एंट्री टिकट है 160 रुपीज पर पर्सन। इसके अलावा अगर आप कैमरा या मोबाइल से फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा 30 रुपीज चार्ज लगता है। पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहां आपको पुराने फोटोग्राफ्स, रॉयल आर्टिफैक्ट्स और उस समय की लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि पहले के ज़माने में राजघराने किस तरह रहते थे। यह जगह बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स के मुकाबले ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती, इसलिए आप आराम से पैलेस और म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी अगली जगह थी कोठारीज पटवा हवेली, जिसे आमतौर पर पटों की हवेली के नाम से जानते हैं। ये जैसलमेर की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ हवेली मानी जाती है। असल में ये एक नहीं बल्कि 5 हवेलियों का ग्रुप है, जिसे एक अमीर व्यापारी श्री गुमान चंद पटवा जी ने बनवाया था। इन्होंने अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए पहली हवेली का निर्माण करवाया। यहाँ की एंट्री टिकट है 150 रुपीज़ पर पर्सन और ऑनेस्टली इतनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने के हिसाब से ये प्राइस पूरी तरह वर्थ इट है। पटवों की हवेली की सबसे खास बात है इसकी बारीक नक्काशी। येलो सैंडस्टोन पर की गई कार्विंग इतनी डिटेल है कि पास से देखने पर हर पैटर्न अलग नजर आता है। हवेली के अंदर आपको पुराने कमरे, बालकनीज और उस दौर की लाइफस्टाइल की झलक मिलती है। पटवों की हवेली का सबसे सुंदर हिस्सा है मोहिनी विलास। इस जगह की सबसे खास बात है इसकी मिरर वर्क और आर्ट वर्क, जो हवेली को अंदर से काफ़ी रॉयल और एलिगेंट बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पुराने समय के जैसलमेर में वापस चले गए हों। हवेली के अंदर उस समय की डेली लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर उस जमाने का पुराना फ्रिज और किचन से जुड़ी चीज़ें रखी हैं, जो उस दौर के रिच मर्चेंट फैमिली की लाइफस्टाइल को दिखाती हैं। यहाँ आकर ऐसे लगता है जैसे आप सिर्फ हवेली नहीं देख रहे, बल्कि उस समय के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को फील कर रहे हो। ऊपर से किले और पुराने शहर का व्यू भी काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको काफी सारे लोकल शॉप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप ट्रेडिशनल राजस्थानी आइटम्स खरीद सकते हैं। पटवों की हवेली से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है नथमल की हवेली। आप चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पर हर जगह घूमने की अनुमति नहीं है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इस जगह आकर बाहर से देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये हवेली देखनी चाहिए या नहीं। अब चलते हैं अपने अगले लोकेशन पर, वो है सलम सिंह की हवेली। यहाँ देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ लोग आज भी रहते हैं, इसलिए अंदर एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड सा लगता है। यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन और अगर आप अंदर फ़ोटोज़ लेना चाहते हो तो उसके लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हालांकि इस हवेली की सबसे अच्छी बात है यहाँ से मिलने वाला जैसलमेर फोर्ट का व्यू, क्योंकि किला यहाँ से काफ़ी पास है, तो ऊपर से आपको सोनार किला के शानदार नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं अगली जगह की तरफ, वो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे लोग प्यार से सोनार किला भी कहते हैं। इस किले को देखकर सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है इसका गोल्डन कलर। पीले सैंडस्टोन से बना ये किला जब सूरज की रोशनी में चमकता है तो सच में सोने जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। जैसलमेर फोर्ट का निर्माण 12वीं सदी में महारावल जयसल जी ने करवाया था और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के उन गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं। यानी ये सिर्फ देखने का किला नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता शहर है। जैसलमेर फोर्ट में सबसे पहले आप एंटर करते हो अखई पोल से। पोल मतलब गेट या दरवाजा। ये इस किले का मेन एंट्रेंस माना जाता है। अखई पोल पार करते ही आप आगे बढ़ते हो सूरज पोल की तरफ। इसका संबंध सूर्य और शक्ति से माना जाता है। यहाँ के हर पोल को बनाने के पीछे अलग अलग मकसद है।
इसके बाद आता है गणेश पोल। इन पोल्स का निर्माण जिगजैग पैटर्न में किया गया है। गणेश पोल के बाद आता है हवा पोल। ये दरवाज़ा वेंटिलेशन के हिसाब से बनाया गया था। ये सभी पोल्स पार करने के बाद आप फोर्ट के सेंटर में पहुंच जाते हो। यहाँ से आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप या तो महाराजा महल देख सकते हो या फिर फोर्ट के बाकी पॉइंट्स। मैंने पहले फोर्ट के अंदर बने पॉइंट्स को देखने का डिसाइड किया। सबसे पहले मैं गया बारी हवेली। ये लगभग 450 साल पुरानी हवेली है। यहाँ का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये हवेली पहले ब्राह्मण पृष्ठ के रेसिडेंस के रूप में इस्तेमाल होती थी। अब ये हवेली एक म्यूजियम के रूप में ओपन है, जहाँ पर कई पुरानी चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई हैं। ये हवेली 3 मंजिला है और ऊपर की तरफ से फोर्ट और शहर का व्यू भी काफ़ी शानदार है। माना जाता है कि ऊपर से सनसेट के टाइम में व्यू बिल्कुल अलग ही लगता है। बारी हवेली के थोड़ा सा आगे जैन टेम्पल्स हैं। ये मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुल 6 से 7 जैन टेम्पल्स शामिल हैं और ये 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाए गए हैं। इन मंदिरों का निर्माण पीले सैंडस्टोन पर किया गया है और इंट्रिकेट कार्विंग्स, डिटेल पिलर्स और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यहाँ की आर्किटेक्चर की महानता को दर्शाते हैं। मैं यहाँ दोपहर के 2 बजे के बाद पहुँचा था तो मंदिर बंद हो गया था, क्योंकि इनका टाइम है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। फोर्ट्स की गलियों से चलते चलते आपको हट बाजार भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप आपकी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं। हट बाजार से थोड़ा सा आगे है सनसेट पॉइंट। यहाँ से आप जैसलमेर सिटी और फोर्ट का व्यू स्पेशल सनसेट लाइट में देख सकते हो। जैसे ही सूरज ढलता है पूरा शहर और फोर्ट एक सुंदर गोल्डन ह्यू में रंग जाता है। सनसेट पॉइंट से पीछे की तरफ अगर आप वॉक करते हो तो आपको कैनन पॉइंट मिलता है। ये जैसलमेर फोर्ट का एक और व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा सिटीस्केप और सराउंडिंग डेजर्ट एरिया बहुत वाइड एंगल में दिखाई देता है। यहाँ एक पुरानी तोप रखी हुई है। इस फोर्ट में 2 कैनन पॉइंट्स मिले, एक जो अभी आपने देखा वो, और एक फोर्ट के ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको महाराजा महल से ईस्ट डायरेक्शन में पैदल चलना पड़ेगा। अगर मैं पिछले कैनन पॉइंट से कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ का व्यू कहीं ज़्यादा बेहतर लगा, खासकर जैसलमेर सिटी का व्यू। सच बताऊँ तो यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग और सुपर्ब है कि इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस फीलिंग को समझने के लिए आपको खुद यहाँ आकर खड़ा होना पड़ेगा। कैनन पॉइंट के पास स्थित है पैनोरामा जैसलमेर कैफ़े। इस कैफ़े की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात के 10:30 बजे तक। यहाँ आकर कुछ भी ऑर्डर कीजिए और उसके बाद आप इस कैफ़े के वंडरफुल सिटिंग एरिया में बैठकर पूरे जैसलमेर शहर का अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की सीटिंग ओपन और स्पेसियस है और सामने जो सिटी का व्यू दिखाई देता है वो सच में कमाल का है। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पसंद है तो यहाँ से ली गई फ़ोटोज़ वाकई बहुत अच्छी आती हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप जैसलमेर फोर्ट आए हो और इस कैफ़े में नहीं आए तो आपने एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस मिस कर दिया है। फोर्ट के अंदर बने पॉइंट्स देखने के बाद मैं गया महाराजा महल। ये एक पैलेस म्यूजियम और हेरिटेज सेंटर है। ये राजा जी का रेसिडेंस था। यहाँ पैलेस के अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसकी एंट्री टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ के अलग अलग सेक्शंस हैं गज विलास, रंग महल, सर्वोत्तम विलास इत्यादि, जो पैलेस के डाइवर्स पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। गज विलास में राजा रानी और रॉयल फैमिली मेंबर्स रहते थे। यहाँ पर आपको उनसे जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। गज महल के बाद आपको देखने मिलेगा रंग महल। ये महाराजा महल का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है। यहाँ पर आपको चित्रकला और काफ़ी डिटेल में की गई वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है महाराजा शालीवान सिंह जी के कपड़े। बताया जाता है कि महाराजा की हाइट करीब 7.5 फीट थी। यहाँ पर आपको उस दौर की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी
आपको वो बर्तन भी देखने को मिलेंगे जिनमें महाराजा के लिए भोजन परोसा जाता था। महाराजा महल के अंदर की रूम्स देखने के बाद मैं पहुंचा हूँ इसके टॉप पर। यहाँ से आपको एक तरफ जैसलमेर फोर्ट की मैसिव वॉल्स और दूसरी तरफ पूरी गोल्डन सिटी दिखाई देती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, ये गोल गोल स्टोन स्ट्रक्चर्स। पहली नज़र में ये सिर्फ स्टोन कार्विंग्स लगते हैं, लेकिन लोकल गाइड ने बताया कि इनका इस्तेमाल टाइम और सीजन्स को समझने के लिए किया जाता था। पर्सनली महाराजा महल का टॉप पूरे फोर्ट एक्सप्लोरेशन का परफेक्ट एंडिंग पॉइंट है। यहाँ आकर आप सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखते, बल्कि जैसलमेर को ऊपर से महसूस करते हो। अगर आप जैसलमेर फोर्ट आए हो तो महाराजा महल के टेरेस को बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसलमेर की सुनहरी भीड़ और किले की चहल पहल से थोड़ा बाहर निकलते ही एक ऐसी जगह आती है जहाँ शोर नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं, बस इतिहास है, खामोशी है और रेत पर उकेरी हुई यादें हैं। मैं बात कर रहा हूँ बड़ा बाग की। यहाँ की एंट्री टिकट है 150 रुपीज़ पर पर्सन। जैसलमेर शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित बड़ा बाग असल में कोई बड़ा बाग नहीं, बल्कि राजाओं की छतरियों का परिसर है। यहाँ जैसलमेर के महाराजाओं और राज परिवार के सदस्यों की स्मृति में बनाई गई छतरियाँ मौजूद हैं, जो सदियों पुराने इतिहास को आज भी संजोए हुए हैं। जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं, पीले सैंडस्टोन से बनी छतरियाँ एक एक करके सामने आती हैं। हर छतरी किसी न किसी महाराजा की कहानी कहती है, उनकी सत्ता, उनका समय और उनका योगदान। सूर्यास्त के समय बड़ा बाग एकदम अलग रंग में दिखता है। जैसे ही सूरज ढलता है, ये पीली छतरियाँ सुनहरे रंग में बदलने लगती हैं। इसी वजह से बड़ा बाग को जैसलमेर का बेस्ट सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। बड़ा बाग हमें यह भी याद दिलाता है कि जैसलमेर जैसे कठोर रेगिस्तानी इलाके में भी राजाओं ने कला, वास्तुकला के प्रबंधन पर कितना ध्यान दिया था। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि राजपूत परंपरा, सम्मान और इतिहास का प्रतीक है। मेरी अगली लोकेशन है व्यास छतरी। ये जगह जैसलमेर के राजकीय इतिहास, ब्राह्मण परंपरा और राजस्थानी वास्तुकला, इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। यह छतरी परिसर महर्षि व्यास के नाम पर बना है, जिन्हें हिंदू परंपरा में महाभारत के रचयिता और महान ऋषि माना जाता है। व्यास छतरी की सबसे बड़ी खासियत है इसका लोकेशन। यह एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहां से जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर शहर और दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान साफ दिखाई देता है। अगर आप यहाँ शाम के समय आते हैं तो आप यहाँ से सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। पूरा दिन जैसलमेर की गलियों में घूमने के बाद किले की चढ़ाई, हवेलियाँ की नक्काशी, धूप और गर्म हवाओं से लड़ते हुए डे 1 का आखिरी पड़ाव ऐसा होना चाहिए जहाँ शरीर से ज़्यादा मन को सुकून मिले और आपकी पूरी थकान चली जाए। और इसी वजह से मैंने अपने डे 1 का एंड किया गड़ीसर झील पर। गड़ीसर झील जैसलमेर की सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि ये इस शहर की लाइफलाइन रही है। इस झील को 14वीं सदी में महारावल गढ़सी सिंह जी द्वारा रिबिल्ड करवाया था। एक समय ऐसा भी था जब पूरे शहर का पानी इसी झील से सप्लाई होता था। दिन भर की भागदौड़ के बाद यहाँ का माहौल एकदम अलग लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, सूरज ढलने लगता है और झील का पानी आसपास की इमारतों को अपने अंदर समेट लेता है। यही वो समय है जब गड़ीसर झील अपनी पूरी खूबसूरती दिखाती है। गड़ीसर झील में बोटिंग का समय लगभग 30 मिनट का होता है और इसका प्राइस सीट के हिसाब से वेरी करता है, जिसका एग्जैक्ट रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही नाव झील के बीच जाती है, पीछे शहर का शोर छूट जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी, आसमान, मंदिरों की परछाइयाँ और हल्की हल्की हवा। और सच कहूँ तो दिन भर की सारी थकान यहीं आकर खत्म हो जाती है। अगर आप मुझसे पूछें तो डे 1 को गड़ीसर झील पर खत्म करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि पूरा दिन गर्म मौसम में घूमने के बाद यह जगह आपको न सिर्फ आराम देती है, बल्कि अगले दिन के लिए फिर से तैयार भी कर देती है।
तो कुछ ऐसा रहा मेरा जैसलमेर ट्रिप का पहला दिन। मैंने डे 1 में कुल 8 लोकेशंस कवर किए, जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर डे 1 के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट 3000 पर पर्सन का खर्चा आया। इसमें मैंने होटल का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और 8 लोकेशंस की एंट्री फ़ी और कुछ जगह पर एंट्री फ़ी के साथ लगने वाले अदर चार्जेस को भी इंक्लूड किया है। और मैंने नथमल की हवेली को स्किप कर दिया था। इसमें मैंने जैसलमेर आने का और खाने पीने का खर्चा ऐड नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि डे 1 में पर पर्सन का कितना खर्चा आ सकता है। मेरा टोटल 3 दिनों का प्लान है। आगे मैं डे 2 और डे 3 की वीडियोस भी जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा जैसलमेर या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से घूमिए। जय हिंद।